मैं केवल ये अपील करना चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है कि इस देश के अंदर जो मूल शत्रु है, उस शत्रु को पहचाने। जिहाद नाम का जो अजगर है, वो हिंदू धर्म के इस भूमि को निगल जाना चाहता है। जगह जगह हिंदू बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। वो हमारे शत्रु हैं। शत्रु बोध कीजिए, पहचानिए शत्रु को। देश में एक तरफ से ईसाई बढ़ रहे हैं, एक तरफ से जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, बच्चियों के बलात्कार जगह जगह हो रहे हैं। बड़े ही सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र से ये मुसलमान देश की बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनको कन्वर्जन कर रहे हैं। छांगुर जैसे बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं जो पेट में बम बांध के फट रहे हैं। जगह जगह पैसे नोट बनाने की मशीनें निकल रही हैं उत्तर प्रदेश के मस्जिदों में। ये हमारे शत्रु हैं, इस देश को निकल जाएंगे। उसको छोड़ के आप इस विषय में पड़े हुए हैं कि आपको नहाने दिया या नहीं नहाने दिया, आपकी पालकी गई या नहीं गई। ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य है। इनके षड्यंत्र में ना है। आज के समय में ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, ये इंडी मुक्तेश्वरानंद बन चुके हैं। आज के समय में ये सनातन धर्म के शत्रु बन चुके हैं। सभी लोगों से मेरा विनम्र है, कभी भी आदित्य योगी नाथ के विरुद्ध ना खड़े हो। जो आज के समय में आदित्य योगी नाथ के विरुद्ध खड़ा होगा, वो सीधे सीधे सनातन धर्म का शत्रु है। मैं बात मानता हूं। आप भाजपा का विरोध कीजिए, मैं भी यूजीसी का विरोध कर रहा हूं। गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर नहीं घोषित किया, उसका विरोध कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका मैं अपनी इस पार्टी का विरोध करता हूं। लेकिन आदित्य योगीनाथ को विरोध करना, उनके ऊपर सनातन धर्म के समर्पण पे जो उनका समर्पण भाव है, उस पे संदेह करना, प्रकाश को सूर्य को प्रकाश दिखाने जैसा है। सभी आपने लोगों से मेरा यूजीसी का आग्रह है। जिक्र किया था, हाँ, उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये भी, देखिए क्या है कि जो हमारे दलित हिंदू भाई हैं, उनके अंदर ऐसे वामपंथी, ऐसे धर्मी कुछ लोग आ गए हैं जो सनातन धर्म के ही बच्चों को आपस में लड़ा के मारना चाहते हैं। क्यों? ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, उनके पास एक मुफ्त वोट आए। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये करने का, उनको खुश किया जाए। जैसे मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं का दमन किया जाता था, अब इस सरकार ने क्या किया है? हिंदुओं को ही हिंदू से लड़ाने का ये एक कुत्सित प्रयास किया है सरकार ने। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है, अभी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये करके हिंदू के मन में हिंदू के लिए विद्वेष पैदा कर रही है। हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है हम गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं कर रही बीजेपी। इसका मतलब बीजेपी के अंदर कायरता है, हम ये विरोध करते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी उनको बिजली सप्लाई कर रही है, उनको अनाज सप्लाई कर रही है, उनसे सामरिक रिश्ते रख रही है, उनके साथ उन्हें अनाज भेज रही है, उन्हें निर्यात आयात कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की कायरता का चिन्ह है। आपके सामने विरोध कर रहा हूं राष्ट्रीय चैनल से, लेकिन जो सत्य है उसे सत्य बोलेंगे और जो झूठ है उसे झूठ आचार्य बोलेंगे। जी, ये सब होगा कैसे अगर बीजेपी की ही सरकार, अगर गौ माता को राष्ट्रीय जो भी आप दर्जा दिलवाना चाहते हैं वो नहीं दिलवा पा रही, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है, तो देश में और कौन सी ऐसी पार्टी की सरकार आएगी जो ये सब कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी ही तो अभी हिंदुओं की पैरोकार नजर आती है, ऐसा बहुत सारे हिंदुओं का मानना है। हम आपका भी हम मानना तभी होगा। तो हम तभी तो हमें, हमारे अंदर एक आशा की किरण है। हमने देखा कि आदित्य योगीनाथ ने कैसे अपना इतना परिश्रम करके आज भगवान राम का मंदिर खड़ा किया। ये सब आदित्य योगीनाथ जी का परिश्रम है और किसी का नहीं है। तो हम उसी पार्टी से तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे जो हमारे सनातन धर्म के लिए खड़ा है। हम मुल्ला अखिलेश से अगर अगर ये पार्टी चली जाए तो हम इसी पार्टी को गाली देंगे, हम इसी पार्टी को कोसेंगे इसके बुरी नीति के कारण। लेकिन हम इसी पार्टी को वोट भी देंगे क्योंकि हमारा ले दे के जो आशा है इसी पार्टी से है, आदित्य योगीनाथ से है। लेकिन हम भाजपा का पुरजोर विरोध करेंगे जहां पर भाजपा क्या हमारे। आपका ये कहना है कि बीजेपी की जो भी केंद्र में सरकार है वो उतनी मजबूती से पेश नहीं आ रही, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब कुछ ज्यादा संभावना नजर आएगी आपको? बस यही शब्द मैं बोलना चाहता था कि बीजेपी का विरोध कर रहे, केंद्र में मोदी जी बन चुके हैं इस वक्त नए गांधी जी। एक नए गांधी जी आए हैं हमारे मोदी जी। सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, एक हाथ में कंप्यूटर और उसी कंप्यूटर से बनाएंगे बम और फट जाएंगे। हमारा विश्वास मोदी जी से पूरी तरह हट चुका है, पूरी तरह हट चुका है। हमारे पास एक आशा की किरण बची है, वो बची है आदित्य योगीनाथ। मोदी जी को हमने देख लिया, मोदी जी को हमने खूब जिता लिया। अमित शाह बड़े स्टेज से बोल रहे थे, इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, गौ हत्या बंद करा देंगे, गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री बने, आज 1 साल से ज्यादा हो गया, टाई टाई फिस। इसका मतलब है कि योगी, अमित शाह जी और मोदी जी, हमारे लिए आशा की किरण खत्म हो चुकी है। एक आखिरी आशा की किरण बची है, वो है आदित्य योगीनाथ, जिनको भी ये इंडी गठबंधन षड्यंत्र रूप से, क्योंकि जानते हैं कि आदित्य योगीनाथ एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी ताकत है। जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, यहां इस देश में वामपंथ और जिहाद को पैरों तले कुचला जाएगा। वो हिंदुओं को और शक्ति देंगे। लेकिन जो बीजेपी और आदित्य योगीनाथ, हम दोनों को जोड़ नहीं सकते। मैं बीजेपी का विरोध करता हूं कि बीजेपी आज के समय में पूरी तरह से कायरतापूर्ण काम कर रही है। मेरा विश्वास मोदी जी से हट चुका है। भैया, मैं तो राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूं। वो चलिए यूजीसी लेकर आए, वो गौवंश पे बोलना बंद कर दिया, वो बांग्लादेश पे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपने जीवन के अंतिम जो उनका समय चल रहा है, उस पे वो अपना सत्ता सुख ले रहे हैं। मेरा मोदी जी से कोई लगाव नहीं है आज के समय में, क्योंकि मेरे मन में पीड़ा है। मेरी आखिरी आशा है केवल आदित्य योगीनाथ जी प्रधानमंत्री के रूप में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.